ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय। और इस अध्याय में महाराज पृथु और देवराज इंद्र की मित्रता तथा विष्णु जी का राजा पृथु को भक्ति श्रवण के लिए 1000 कान प्राप्त करवाना दिया गया है। कथा बहुत ही ज्यादा रोचक है, तो आप जुड़े रहिए कथा सागर के साथ। और कथा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान में अपने मन को लीन करके उनमें ध्यान लगाकर एकाग्रचित भाव से इस कथा को सुने। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु के यज्ञ में श्री विष्णु जी भी आए हुए थे और सब देवताओं तथा ऋषियों के चले जाने के बाद में भी वे राजा के प्रीत्यर्थ रह गए। प्रीत्यर्थ का अर्थ होता है प्रेम के कारण। तो विष्णु जी वहाँ पर प्रेम के कारण उनके पास रह गए। तब ब्रह्मा जी ने जैसा राजा पृथु से कहा था, श्री विष्णु जी भी उन्हें यज्ञ यज्ञादि से विरत रहने का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि ये यज्ञादि तो सर्वथा ही ईश्वर और मनुष्य को एकात्म भाव से दूर रखने वाला है। तुम यह सब छोड़कर एक मुझ में ही अपना मन जोड़ दो। फिर वो कहते हैं, निष्काम कर्म द्वारा श्रद्धा भक्ति से रहने वाला मुझ में अर्थात ब्रह्मा में लीन हो जाता है और इस प्रकार समदृष्टि रखते हुए सर्वतो भाव से मुझको ही प्राप्त होता है। इस नश्वर शरीर का क्या है? या तो पंचभूतों से बना हुआ सर्वथा ही तब तक व्यर्थ है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। हे वीर, तुम इंद्रियों को वश में करके सुख दुख से अलग रहे उत्तम मध्यम के विचारों से विरक्त हो जाओ। कैसा राजा कैसी प्रजा? राजा प्रजा का भेद मिथ्या है। राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म है। इसी प्रकार मुझ में मन लगाए हुए तुम प्रजा पालन में लगे रहो। कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें यहाँ सनकादिक ऋषियों के दर्शन होंगे, जिनसे अमृतमय उपदेश पाकर तृप्त हो जाओगे। और मैं तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न ही हूँ, परंतु मैं तुम्हें यह सर्व सिद्धांत बतला देता हूँ कि जैसा मैं योग तप और दान आदि से प्रसन्न नहीं होता, वैसा समदृष्टि से कहीं अधिक प्रसन्न रहता हूँ। और फिर विष्णु जी उनको समझाते हैं और बोलते हैं, इंद्र से मैत्री कर लेने में ही तुम्हारा सब प्रकार कल्याण है, क्योंकि ये जल आदि बरसा कर तुम्हारी प्रजा के पालन में पूर्ण सहायक होंगे। मैत्रेय जी महाराज पृथु और श्री हरि विष्णु जी के बीच की ये सारी वार्तालाप विदुर जी को बतलाते हैं और आगे की कथा कहते हैं कि विष्णु जी ने कहा ही था कि देवराज इंद्र ने शीघ्र ही झुककर राजा पृथु का पांव छू लिया। इस पर पृथु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर उन दोनों में मित्रता हो गई। इसके पश्चात राजा पृथु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्री विष्णु जी का पूजन किया और भगवान ने चलने की आज्ञा मांगी। तब राजा पृथु के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। विष्णु जी चलकर भी उनके समक्ष खड़े खड़े रुक गए। पृथु जी की भक्ति से उनके पांव आगे न बढ़ते थे। प्रेम भक्ति से उनका कंठ गदगद हो गया था, जिससे वे बोल न पाते थे। उनके प्रेम शब्द उनके हृदय में ही दबे रह गए। तब गरुड़ के कंधे पर हाथ रखे हुए विष्णु जी ने कहा, अच्छा कुछ वर मांगो। इस पर पृथु जी ने कहा, महाराज आपके दर्शन पाकर अब मुझे चाहिए ही क्या जो मैं आपसे कुछ और मांगू। हे प्रभु,
अब तो मुझे आपके इस दर्शन के आगे मोक्ष भी कुछ अधिक महत्व का नहीं दिखाई पड़ता, जो मैं आपसे उसे भी मांगू। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे आप अपनी बहुमूल्य सेवाओं का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आप ही का यशोगान करना और सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने ही साथ रखिए। मैं आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी से भी कहीं अधिक करूँगा, परंतु यदि आप उन्हें हटाकर मुझे अपनी सेवा में न रख सके तो कृपा कर मुझे हजारों कान हो जाए, क्योंकि आपकी अमृतमय कथाओं को सुनने से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता है, अर्थात सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। आपकी वेदमयी वाणी ने ही तो सारे संसार को बांध रखा है। आपकी माया ही तो सबको भ्रमित कर रही है। अतः जिस प्रकार पिता से पुत्र कुछ नहीं कहता, किंतु पिता उसे कुमार्ग से रोक उत्तम कार्य में लगाता रहता है, उसी प्रकार का व्यवहार आप हम लोगों से कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु ने जब इस प्रकार भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की तो उन्होंने वर दिया कि हे राजन, में तेरी ऐसी ही भक्ति होवे। विष्णु जी के ऐसा कहने पर राजा ने फिर उनकी पूजा की और यज्ञ में जितने भी प्राणी, देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चढ़न, सर्प, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी तथा पशु और जो भी बहुत से प्राणी विष्णु जी के साथ आए थे, उन सबको ईश्वर का ही रूप मानकर महाराज पृथु ने वाणी और मन से हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। वे सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। भगवान विष्णु जी भी अपने नगर को लौट आए। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपसे मिलूंगी 21वें अध्याय में, जिसमें महाराज पृथु का एक धार्मिक उपदेश दिया गया है। आगे की कथा को सुनने के लिए बने रहे कथा सागर के परिवार के साथ। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं कथा सागर के परिवार से तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से, और उसके लिए कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक रोक कर यानी कि सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, इस कथा को लोगों तक पहुँचाइए। और